हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की चर्चा की हुई है। चैनल पे इन दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम केमिकल सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को जानेंगे, उनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे और वीडियो की समरी में इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि आप इन स्टॉक्स में कितनी पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स की बात हो और पिडिलाइट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अपनी सेक्टर के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेसेस, जिसको रियल मोनोपोली बिजनेस कहा जा सकता है, वैसी कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री। अब इस पाई चार्ट में मैं जो कह रहा हूं उसकी मतलब आप समझ सकते हैं। इसकी मार्केट शेयर आप डिफरेंट सेगमेंट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे फेविकॉल, जो इसका सबसे पुराना ब्रांड है, सबसे जाना माना ब्रांड है, उसमें इसकी मार्केट शेयर यानी कि एडहेसिव्स में इसकी मार्केट शेयर 70% है। जो फेविस्टिक, जो ग्लू स्टिक आती है, उसमें इसका मार्केट शेयर 70% है। फेविक्विक, जो टूटे ऑब्जेक्ट्स की क्विक फिक्स के लिए, उसको स्टिक करने के लिए जो फेविक्विक हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मार्केट शेयर इसकी 60% है। स्टील ग्रिप, जो इलेक्ट्रिकल टेप्स आती हैं, जो वायरिंग और केबल्स वगैरह में, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसकी मार्केट शेयर 25% है। डॉक्टर फिक्सिट, जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे हम अपने घर में या बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, विंडोज में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसकी मार्केट शेयर मोर देन 50% है। और एमसील, वो भी वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, जो हम क्विक फिक्स के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं एमसील को, उसमें इसकी मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पाई चार्ट को देखने के बाद कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है कि किस तरह की मोनोपोली बिजनेस है पिडिलाइट। अपने जिस जिस सेगमेंट में ये है, उसमें इसकी मार्केट शेयर ऑलमोस्ट हर किसी में 50% से ज्यादा है। इसके आप प्रोडक्ट्स बहुत सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। फेविकॉल तो ऑब्वियसली इसका पहला प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा हम जिससे अवेयर हैं। फिर वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस इसके बहुत सारे आते हैं, उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के, अलग अलग इंडस्ट्रीज की जो मार्केट लीडर्स हैं, उनकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, एक विजुअल डिस्क्रिप्शन है कि अलग अलग इंडस्ट्री में कौन से मार्केट लीडर्स हैं। उसमें अगर एडहेसिव्स की बात करें तो मोर देन 65% का मार्केट शेयर है, जो हमने यहाँ पे देखा भी 70% का मार्केट शेयर है पिडिलाइट का इन एडहेसिव्स। इसकी अगर टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 50% रेवेन्यू इसकी फेविकॉल से आती है, एडहेसिव्स से, एडहेसिव्स एंड सीलेंट से। फिर जो डॉक्टर फिक्सिट है, जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, उससे इसकी करीबन 20% की रेवेन्यू आती है। आर्ट मटेरियल, जो इसके मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं, उससे 12% की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये बनाता है, इंडस्ट्रियल रेजन्स बनाता है, ऑलमोस्ट 6% की उससे रेवेन्यू आती है। इंडस्ट्रियल एडिसिव से 6% और ऑर्गेनिक पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से 6%। तो आप समझ सकते हैं कि 70 to 75% जो इसकी रेवेन्यू आती है केवल दो प्रोडक्ट से आती है, एडिसिव से और डॉक्टर फिक्सिट, जो वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन है, उससे। अगर हम टोटल इसकी रेवेन्यू की बात करें तो सीएनबी यानी कंज्यूमर एंड बाजार, जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो नॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उससे 84% की रेवेन्यू आती है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इसके इंडस्ट्रियल ऑफरिंग्स हैं, उससे 16% की इसकी रेवेन्यू आती है। तो बहुत ही बेहमौत बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। इंडिया में वन ऑफ द मोनोपोली बिजनेसेस में अगर माना जाएगा तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को एक मोनोपोली बिजनेस आप मान सकते हैं एक तरीके से। अगर इसके हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 21 सालों की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने आपको करीबन 10,500% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 381%, ऑलमोस्ट 400% के, और निफ्टी ने करीबन 1100% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। निफ्टी से करीबन 10 टाइम्स का रिटर्न दिया है। 21 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होकर हो गई होती 1.1 करोड़।
तो ऑलमोस्ट 110 टाइम्स 110 टाइम्स अप्रिशिएट किया आपकी इनिशियल कैपिटल को 21 सालों में पिडिलाइट के स्टॉक ने। तो बहुत ही धाकड़ स्टॉक है। आप इसकी प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कितनी सस्टेन्ड इसकी परफॉर्मेंस रहती है। हर साल हर क्वार्टर ये चर्न करता है प्रॉफिट्स और आपको इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में ये बात दिख जाएगी। हमारा अगला स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसके आप देख सकते हैं कि अतुल लिमिटेड की बिजनेस किस किस सेगमेंट में, एग्रीकल्चर, कंपोजिट्स, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेग्रेंस, ग्लास, होम केयर, हॉर्टिकल्चर, पेंट एंड कोटिंग्स। तो आप देख सकते हैं कितने सारे, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल, टायर, विंड एनर्जी, तो इतने सारे सेगमेंट्स को, ये इतने सारी इंडस्ट्रीज को टच करता है, केटर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स ये बनाता है, ऐसी केमिकल्स बनाता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं। तो इसकी लिस्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और उसमें मार्केट शेयर इसकी सिग्निफिकेंट, कितनी बड़ी मार्केट शेयर है। लाइफ साइंसेस केमिकल्स में अगर आप बात करें तो फार्मा सेक्टर की एक प्रोडक्ट है डैप्सोन। डैप्सोन, इस प्रोडक्ट में इसका मार्केट शेयर 50% है और ये यूज क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर्स में। फ्रेग्रेंस और सनस्क्रीन्स पे यूज होने वाला एक एरोमेटिक प्रोडक्ट है पी एनिसिक एल्डिहाइड, उसमें 75% की मार्केट शेयर है इसकी। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट 40-45% की इसकी मार्केट शेयर है। तो ये सारे चीजों को आप जब देखते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो आपको थोड़ा एक अंदाजा लगता है कि कितनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कितनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स ये कितने सारे बिजनेसेस को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक अंदाजा लगता है कि कितनी शानदार कंपनी है। इसकी अगर मार्केट शेयर की, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, डैप्सोन में इसकी 50% की है। फिर पी एनिसिक एल्डिहाइड में हमने बात करी थी कि 75-80% की इसकी मार्केट शेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 95%, 75%, और क्रेसॉल में इसकी मोर देन 40% की मार्केट शेयर। तो इन सभी प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है इसकी अपने अपने सेगमेंट में। इसकी अगर टोटल प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स एंड एरोमेटिक्स से इसकी 41% की रेवेन्यू आती है और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट से इसकी 59% की रेवेन्यू आती है। और ये सारे लाइफ साइंस केमिकल्स हैं। उसी तरह परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल्स की बात करें तो आप यहाँ पे उसकी ब्रेकअप देख सकते हैं। टोटल अगर सारे प्रोडक्ट्स को मिला दें तो लाइफ साइंस केमिकल्स से इसकी 33% की रेवेन्यू आती है, परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल से 66% की रेवेन्यू आती है। लोकेशन ब्रेकअप की अगर बात करें तो इंडिया से करीबन आधी इसकी रेवेन्यू इंडिया से आती है 50%, और बाकी आधी इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है अदर एशियन कंट्रीज में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड इन टर्म्स ऑफ लोकेशन काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अतुल लिमिटेड का। अगर अतुल के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें, हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, तो 16 सालों की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इसने ऑलमोस्ट आपको 8000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने 381% के और निफ्टी ने 473% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही अच्छे खासे लेवल से, अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अगर 16 साल पहले आपने अतुल लिमिटेड के स्टॉक में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू करीबन 80 लाख हो जाती। तो ऑलमोस्ट 80 टाइम्स का अप्रिशिएशन दिया है 16 सालों में अतुल लिमिटेड के स्टॉक ने, जो कि एक काफी इंप्रेसिव स्टॉक परफॉर्मेंस है। हमारा अगला स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स भी फंडामेंटली, जिसमें हम अभी बात भी करेंगे, काफी साउंड कंपनी है। इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो काफी ऑनेस्ट, काफी ड्रिवन है, और जिन सेक्टर्स में ये ऑपरेट करता है, जिन सेक्टर्स को केटर करता है, उसमें इसकी जो मार्केट शेयर है वो काफी तगड़ी है। तो ऑब्वियसली विनाती ऑर्गेनिक्स एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज केमिकल की भी हैं और बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल्स की हैं, जो बहुत ही स्पेशल केमिकल्स बनाती हैं, बहुत ही फोकस्ड बिजनेसेस हैं इनकी। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन में इसका 65% का ग्लोबल मार्केट शेयर है। एटीबीएस यानी कि एक्रिलामाइड टर्शियरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल होता है, उसमें इसकी मार्केट शेयर 65% की है। और आइसोब्यूटिलीन, जिसको आईबी से यहाँ कहा गया, उसमें इसकी मार्केट शेयर 70% की है। तो आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है उन स्पेशलिटी केमिकल्स में जिसको ये प्रोड्यूस करती है कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स। तो जैसा हमने कहा ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो ऑब्वियसली स्पेशलिटी केमिकल से इसकी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आती है। 83% की रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आती है और अदर केमिकल से ऑलमोस्ट 17% की रेवेन्यू इसकी आती है। और ये एक ग्लोबल कंपनी है, बहुत सारे कंट्रीज में इसके ऑपरेशन है। इंडिया के ऑपरेशन से केवल 27% की इसकी रेवेन्यू आती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 73% की रेवेन्यू आती है। तो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड, काफी एक ग्लोबल कंपनी आप इसको मान सकते हैं उस रेस्पेक्ट से। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज को और उन सारी इंडस्ट्रीज में जो मार्केट लीडर्स हैं उनको ये केटर करता है, जैसे कि डाउ केमिकल्स, बीएएसएफ, ये सारी जो ग्लोबल मार्केट प्लेयर्स हैं
उनको ये केटर करता है। इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको समझ में आया कि किस किस फंडामेंटल बेसिस पे ये कंपनी आउटस्कोर करती है अपने कॉम्पिटिटर्स को। विनती ऑर्गेनिक्स की अगर हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 12 सालों की अपनी स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में इसने आपको करीबन 7500-7600% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, 7600% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन 224% के रिटर्न्स और निफ्टी ने दिए हैं करीबन 150% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों को ही बहुत ही हैंडसमली बीट किया है। 12 साल पहले आपने अगर इसमें 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई होती करीबन 76-77 लाख के आसपास। तो जैसा हमने देखा काफी तगड़ी कैपिटल अप्रिशिएशन दी है विनती ऑर्गेनिक्स के स्टॉक ने इन 12 सालों में। हमारा अगला स्टॉक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक नीश मार्केट को केटर करती है, बट अपने सेगमेंट में एक बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है। ऐसा क्यों है वो हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके कि जिसकी अलग अलग इंडस्ट्री को ये केटर करता है और किन किन इंडस्ट्रीज को केटर करता है। हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल केयर से लेके टॉयलेटरी डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं, उन सभी की जो रॉ मटेरियल्स है, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है, वो एक कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके की कस्टमर्स कौन कौन सी कंपनी है? कैल्विन केयर, कोलगेट पामोलिव, डाबर इंडिया, हेंकेल। हेंकेल के आपको पता होगा कि बाथरूम में जो हम डिसइंफेक्टेंट्स और वॉशिंग एजेंट्स यूज करते हैं यूजुअली हेंकेल के होते हैं। हिमालय के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, लॉरियल के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो इतनी बड़ी कंपनी आपको बताने की जरूरत भी नहीं कि इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इन सभी इंडस्ट्रीज को और इन सभी इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको केटर करती है। अब इस कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि सर्फेक्टेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सरफेस टेंशन घटा देते हैं बिटवीन टू लिक्विड्स। तो जब हम सर्फेक्टेंट्स की बात करते हैं तो दे कैन एक्ट एज डिटर्जेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स, फोमिंग एजेंट्स एंड डिस्पर्सेंट्स। इसलिए हमने देखा कि इन सारे इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन है, क्योंकि टॉयलेटरीज से लेके हेयर केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, इन सभी में इन सर्फेक्टेंट्स की यूज होती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो इन सभी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल होता है। इसकी अगर लोकेशन ब्रेकअप की बात करें तो इंडिया से इसकी जो टोटल रेवेन्यू आती है वो करीबन 37% की इंडिया से रेवेन्यू आती है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 31% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 32%। तो यहाँ पे भी जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से करीबन 63% की रेवेन्यू आती है और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स जो हमने बात की, ओरल केयर, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, उन सभी से 37% की रेवेन्यू इस कंपनी की आती है। अब गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की अगर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक की बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, करीबन 2.5 साल पुरानी इसकी लिस्टिंग है। हालांकि कंपनी पुरानी है, कंपनी बहुत दिनों से ऑपरेट कर रही है, केवल इंडिया में ही नहीं ग्लोबल स्केल पे, बट इसकी लिस्टिंग केवल 2.5 साल की है। और उस 2.5 साल में चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसमें स्मॉल कैप में क्या पिटाई हुई है 2018 के बाद से आपको पता ही है, तो उसका हर्जाना इसको भी भुगतना पड़ा है, उसकी इफेक्ट इस पे भी पड़ी है, इंपैक्ट पड़ी है। और उसके कारण इस स्टॉक ने आपको -1.8%, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रिटर्न दिया, बट स्लाइटली नेगेटिव। सेक्टर ने दिए हैं करीबन 5% के रिटर्न और निफ्टी ने दिए हैं 12% के पॉजिटिव रिटर्न। तो निफ्टी और सेक्टर को तो अंडर परफॉर्म किया है, बट वो इसलिए भी किया है क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी खासी डाउनटर्न आपको पिछले 2-3-2.5 सालों में दिखी है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि आगे चल के ये कंपनी ग्रो करेगी और इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर सकती है। अगर इस कंपनी में आपका विश्वास है, अगर आप इसको थोड़ा इस पे रिसर्च करते हैं, अगर आपको कन्विंसिंग लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक नीश मार्केट को केटर करती है, इसके जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो काफी रेप्यूटेड है इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट तभी कंसिडर करें जब आप इसमें कन्विंस्ड हो, और उसके लिए आप इस कंपनी पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ी स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक लिमिट करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बोर्ड फील करें। अगली वीडियो जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे और मैं आपके साथ अपनी ओवरऑल थॉट्स भी शेयर करूंगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।